आता अदानी इलेक्ट्रिसिटीची ज्या कंत्राटी कामगार स्थापन झाल्यापासून आम्ही आतापर्यंत फक्त व्यवस्थापनापर्यंत ही विषय करतोय. कारण आम्हाला वाटतं की हे व्यवस्थापन आमचं आहे आणि पहिली मागणी ही आमच्या व्यवस्थापनाला केली पाहिजे. जर ह्या मागणीला जर व्यवस्थापनाने न्याय दिला नाही तर नक्कीच आम्ही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचणार. आमचा लढा हा कामगार मंत्र्यापर्यंत जाणार आणि आम्ही तिथे दरवाजा ठोकल्याच्या गप्प राहणार नाही. प्रकाशमान करणारे तुम्ही सर्व कामगार, पण तुमचं आयुष्य अंधकारमय करण्याचं काम सध्या अदानी इलेक्ट्रिसिटी करते. ही फार खेदाची बाब आहे. नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अदानी इलेक्ट्रिसिटी में कार्यरत 3500 कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों के हुंकार। अब चाहिए नौकरी की गारंटी, ठेकेदारी नहीं चलेगी। मुंबई सांता क्रूज पूर्व स्थित सीता सिंधु सभागृह में उस वक्त एक भव्य मार्गदर्शन मीटिंग देखने को मिली जब अदानी इलेक्ट्रिसिटी में वर्षों से कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों के तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई। कार्यक्रम का आयोजन अदानी इलेक्ट्रिसिटी कंट्राटी कामगार संगठन द्वारा किया गया था, जिसमें मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध कामगार नेता मितिन तुलस्कर मौजूद रहे। इस मीटिंग में हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया और अपनी सालों की समस्या को पूरे जोश और स्पष्टता के साथ सामने रखा। मंच पर मौजूद संगठन के पदाधिकारियों में अध्यक्ष प्रमोद मयेकर, सचिव शंकर तावड़े, खजिनदार विलास जोशी, सह सचिव सुहास विचारे और सेंथिल कुमार, उपाध्यक्ष प्रहलाद कांसे, राजकुमार सरोज और सचिन केलुस्कर, कार्य प्रमुख विनोद बोराडे, सचिन शिंदे और देवदत्त राणे सहित सदस्य प्रमोद मेठे, बंदोपंत केसरकर और संतोष गुरव भी उपस्थित थे। कामगार नेता मिलिंद तुलस्कर ने अपने संबोधन में कहा कि मुंबई उपनगर में करीब 30 लाख उपभोक्ताओं को बिजली अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराती है और यह काम 3500 कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अंजाम देते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने 20 से 25 सालों से कहें या ऐसे कहें कि बीएसईएस और फिर रिलायंस के समय से लेकर आज तक मुंबई में करीब 8500 सब स्टेशन खड़े किए और बिजली पहुंचाई, लेकिन फिर भी आज तक इन्हें परमानेंट नहीं किया गया। कर्मचारियों ने तंज कसते हुए कहा कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने स्मार्ट बिजनेस मॉडल अपनाते हुए इन सभी कर्मचारियों के ऊपर 100 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर बैठा दिए हैं, जिससे वो खुद लेबर लॉ से बच सके और सीधे कोई जिम्मेदारी ना ले। वहीं जब किसी कर्मचारी को करंट लगने से जान भी चली जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। उन्होंने यह भी बताया कि पहले बीएसईएस और रिलायंस के समय परमानेंसी, ग्रेचुइटी, प्रमोशन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन अदानी इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद सब बंद कर दिया गया। अब ना तो पीएफ है, न ही मेडिकल कवर या एक्सीडेंटल बीमा, सिर्फ ठेका ठेका और ठेका। संगठन के सह सचिव सुहास विचारे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने स्वाइन फ्लू, 26 जुलाई की बाढ़ और यहाँ तक कि कोरोना जैसे महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना बिजली आपूर्ति को बनाए रखा। अस्पतालों में जानें बची तो डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर कहा गया, इतना तक कि सफाई कर्मचारी को भी कोरोना वॉरियर कहा गया, लेकिन हमें न कोई सराहना मिली, न सम्मान और न ही तनख्वाह में कोई इजाफा। उल्टा हमें निकालने के लिए नए कानून बना दिए गए। सभा में साफ कहा गया कि यह लड़ाई अभी अदानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिर्फ कर्मचारियों की मांगों को उनके उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए है। लेकिन अगर मांगे नहीं सुनी गई तो अगला कदम मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाने का होगा। आंदोलन अभी सौम्य है, लेकिन अनदेखी हुई तो यह सड़कों पर भी गूंजेगा। कर्मचारियों की सीधी मांग है, हमें परमानेंसी चाहिए, पीएफ और ग्रेचुइटी चालू हो, एक्सीडेंटल कवर और सेफ्टी दी जाए और 20 से 25 सालों की मेहनत के बदले प्रमोशन का भी हक मिले। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का पैसा बढ़े और कर्मचारी वहीं के वहीं रहे, अब ये चलने वाला नहीं है। यह मीटिंग सिर्फ एक सभा नहीं थी, यह उन गुमनाम बिजली वीरों की आवाज थी जिन्होंने वर्षों तक मुंबई को रोशन रखा और आज अपने भविष्य की रोशनी मांग रहे हैं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में सभा में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। सर, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को और क्या तकलीफ है हमारे देखने वाले दर्शकों को, तकलीफ जरा बताइए।
मेरा नाम मिलिंद तुलस्कर है, मिलिंद तुलस्कर। मैं कई सालों से कामगार क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ और साथ साथ मेरी कई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी चलती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का वास्तव में मुंबई के म्हाडा सेल का अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कामगार संगठनों का भी मैं कार्यकर्ता करके उनका पदाधिकारी करके काम कर रहा हूँ। और मैंने पूरे मेरे 40 साल की ज़िंदगी में कई कामगार संगठनों का नेतृत्व किया है। और उसी को देखते हुए जब ये मुंबई के जो हमारे अदानी इलेक्ट्रिसिटी के कंट्राक्टर कर्मचारियों ने जो संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमको मार्गदर्शन करिए, उस मार्गदर्शक के रूप में आज मैं यहाँ पर आया। और मैंने जब इनकी समस्याओं को देखा तो उनको उस समस्याओं का हल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपके चैनल की तरफ से जो हम ये बताना चाहेंगे कि मुंबई सबर्बन में जो 30 लाख अदानी इलेक्ट्रिसिटी के ग्राहक हैं, उन ग्राहकों को सेवा देने वाले जो हमारे 3,500 कंट्राक्टदार कर्मचारी है, जो कंट्राक्टदार कर्मचारी है 3,500, उन लोगों की समस्याओं को लेकर आज ये कार्यक्रम हो रहा है। जो 35 लाख सेवा धारकों को सेवा देने का काम ये सभी कर्मचारी कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। कुछ परमानेंट कर्मचारी भी इसमें काम करते हैं। लेकिन आज की समस्या ये थी कि 20 साल से ये इलेक्ट्रिसिटी जैसे BSES था, उसके बाद में रिलायंस एनर्जी था, अभी अदानी इलेक्ट्रिसिटी आया। 20-25 सालों से जिन लोगों ने पूरी ये 8,500 सबस्टेशन खड़ा करने के लिए, 176 रिसीविंग स्टेशंस खड़ा करने के लिए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी, आज वो अपने परमानेंसी से वंचित है। सिर्फ परमानेंसी की बात नहीं है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इनको ऐसी समस्या है कि जो परमानेंट कामगार को जो पगार है उसके तो आधा पगार भी उनको दिया नहीं जाता। मतलब एक जगह पर जिन्होंने मेहनत की वो वहीं पर पड़े हुए हैं और कोई डायरेक्ट लोग आकर भी उधर परमानेंसी के नाम पर अपनी पगार लेके जा रहे। ये समस्या सिर्फ पगार की नहीं है, ये समस्या है इनके पूरे चरित्र की, इनके पूरे भविष्य की। क्योंकि प्रोविडेंट फंड का इस मसला है, आगे चलकर इनको जो काम करने के जो तरीके हैं, उस तरीके में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है, यहाँ पर कुछ लोगों को मार लगा, इनको किसी को शॉक लगा, उसके बारे में भी कोई पॉलिसी नहीं है। मैंने देखा है कि अभी हम लोगों की सिर्फ इतनी आज जो बातचीत हुई है, सभी कंट्राक्टदार कर्मचारियों को एकत्रित करके 3,500 कर्मचारियों को एकत्रित करके हमने इन्होंने इन कंट्राक्टदार कर्मचारियों ने ये संगठन बनाई। कोई राजकीय पार्टी नहीं है, कोई धंधा पानी चल नहीं रहा है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी की जो सभी मैनेजमेंट है, हमको इतना ही है कि जो परमानेंसी की पॉलिसी पिछले साल BSES के वक्त जो थी, रिलायंस के वक्त थी, जो 10-10 साल कर्मचारी होने के बाद उनको परमानेंट करने की एक पॉलिसी तय हुई थी। वैकेंसी जैसे क्रिएट होती है तो कंट्राक्टी कामगार परमानेंट होता था, उसको वापस लागू किया जाए। तब तक अगर आप उनको परमानेंट नहीं कर पा रहे, तब तक जो कामगारों को समान काम समान वेतन के हिसाब से वेतन दिया जाए, कर्मचारियों को सेफ्टी प्रदान की जाए, कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार उनको श्रेणी दी जाए, कर्मचारियों को उनका प्रमोशन मिलना चाहिए। कंट्राक्टी है इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्मचारी नहीं है आपका, आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर आप ही हो। अडानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ही इनकी डायरेक्ट एम्प्लॉयर है और उस कानून के अधिकार के हिसाब से इन लोगों को न्याय देना चाहिए, ये हमारा काम है। आज 3,500 लोगों के लिए 100 इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर लगा के रखे, मतलब 100 कॉन्ट्रैक्टर को आज 3,500 लोगों के ऊपर एक कंट्रैक्टदार करके बिठाकर लोगों को नुकसान करने का काम अभी तक हो रहा है। आज हम ये चाह रहे हैं कि आप इतने पैसे कंट्रैक्टदारों को दे रहे, कंट्रैक्टदार फी करके, लेकिन कर्मचारियों को पगार बढ़ाकर देने के लिए जब बात होती है तो आप वो करते नहीं हो। तो हम चाह रहे हैं कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी के मैनेजमेंट के साथ हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर सुलह करने की बात करेंगे, समझा बुझाकर इसको अच्छे ढंग से लेके जाने का हम लोग काम करेंगे करके आज सोच लिया है। यहाँ पर कोई संघर्ष की भूमिका के लिए कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, ये समझदारी से काम करने के लिए, अभ्यासपूर्ण तरीके से इस संघर्ष को चलाने के लिए। आज आपने देखा होगा उपनगर की जो लोक संख्या है हर महीने बदल रही है। अगर आप देखोगे तो हर उपनगर में, सबर्बन में रोज एक नया सब स्टेशन लगेगा, ऐसी स्थिति आई है। कम से कम 15-20 दिनों में एक सब स्टेशन की मांग की जाती है, क्योंकि नई नई बिल्डिंगें बन रही है, नई सोसाइटी बन रही है। और ये पूरा काम ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का काम है। और ये सब कौन कर रहा है?
तो हमारे कर्मचारी करें, हमारे कामगार करें। और अभी इसके अंदर वेंडर सिस्टम लाकर किसी थर्ड पार्टी को वेंडर का काम देकर हमारे कर्मचारियों का काम खींच के लेने का काम हो रहा है, जिसके अंदर सेफ्टी को भी दाव पर लगाने का कई अंश तक काम होता है। ऐसा हमारा हम लोग अभ्यास करने वाले कि भाई जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने BACS को प्राइवेटाइज किया रिलायंस के लिए, रिलायंस कंपनी को लिया गया अदानी के ने, अगर कोई कानून इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कानून है उसको ताक पर रखकर उसको अगर वायलेशन अगर किया जाता होगा तो उसके ऊपर हमको समझकर ये बात रखनी है। और हम ये चाह रहे, हमें कोई युद्ध नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ इतना कहना है, जिन कर्मचारियों ने पिछले 25 साल अपनी जिंदगी के अपने भविष्य के लिए दिए थे उनको उनका भविष्य ठीक ढंग से मिलना चाहिए, उनको परमानेंसी मिलनी चाहिए, उनको समान काम समान वेतन के हिसाब से काम उनका वेतन मिलना चाहिए, उनके प्रमोशंस मिलने चाहिए, उनका कॉम्पिशनल अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, उनका ग्रेच्युटी मिलना चाहिए और उनका आगे का पेंशन, ये जो सिस्टम है वो सिस्टम एट प्लेस होनी चाहिए। इसके लिए आज की मीटिंग। सर आप अपना परिचय बताइए और क्या समस्या है यहाँ पे? मैं प्रमोद शांताराम मयेकर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी कंत्राटी कामगार हूँ। ये अदानी इलेक्ट्रिसिटी कामगार संगठन का अध्यक्ष हूँ और हम लोग 15 साल के ऊपर मतलब 30 साल तक हम लोग ये कंपनी में, पहले की BACS, बाद में रिलायंस एनर्जी, अभी की अदानी इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग सर कंत्राटी कामगार काम करते हैं, तभी हम लोग को ख्वाहिश रहता है कि हम लोग आगे प्रमोशन मिलना चाहिए। आज हम लोगों को एक उम्मीद थी कि ये जो हम लोगों का जो प्रमोशन परमानेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। कामगार लोगों को एक जो दिक्कत है, आज ये बम्बई है, वो बम्बई में घर चलाने के लिए एक अच्छा पगार होना चाहिए। अदानी इलेक्ट्रिसिटी हमारी माँ है, वो माँ को हम लोग अपने कंज्यूमर जो है उनको सेवा करते हैं, वो सेवा में हम लोग कभी भी किधर कम नहीं गिरते सर। वही सेवा करते समय हम लोग का जो थोड़ा सा दुख है वो कंपनी जान के जल्दी से जल्दी सभी भाई लोगों को परमानेंट करना चाहिए, यही हमारी मांग है। आज यहाँ पर ऐसे भी कितने लोग हैं जो कितने वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे थे? सर अभी फिलहाल 3500 के आसपास कंत्राट कामगार है, उसमें का बहुत सारा जो जिसको कंपनी में अच्छा काम आता है वो भी ऐसे बहुत सारे 1500 आदमी हैं, उनको वो भी कौन सा भी काम दे सकते हैं और कर सकते भी है। कंपनी ने पॉलिसी लाना चाहिए कि जॉइंटर हो, लाइनमैन हो, हमारे इसमें कोई भी आदमी कम नहीं है, सब कैटेगरी के आदमी हैं, सब प्रांत के हैं और सब पक्ष के आदमी हैं। अलग अलग पक्ष का कार्यकर्ता होके भी हम एक जोड़ होके कंत्राटी कामगार संगठन स्थापन किया है। सबको उम्मीद है कि हमारा रोजी रोटी एक कंपनी ने अच्छी तरफ से करना होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आप अपना परिचय देना और यहाँ पर कितने वर्षों से लोग काम कर रहे हैं? 5 साल, 10 साल, 15 साल अदानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, और लॉकडाउन में किस तरह जो यहाँ पे स्टाफ जो काम कर रहे हैं किस तरह लोगों ने काम किया, क्या तकलीफ है आप लोगों को? मेरा परिचय है कि मैं अदानी इलेक्ट्रिसिटी कंत्राटी कामगार का सहचिटणीस हूँ और यहाँ कंपनी का एम्प्लॉयज हूँ। ज्यावेळी हे कंत्राटी कामगार हे BACS काळापासून ह्या कंपनीमध्ये कार्यरत आहे। ज्यावेळी BACSची स्थापना झाली ह्या उपनगरामध्ये वीज पुरवठ्याची, त्यावेळेपासून जे कामगार आहेत, मग हे कामगार आतापर्यंत परमनंट झाले पाहिजे होते, परंतु काही चुकीच्या धोरणामुळे किंवा काही नेत्यांच्या कारणामुळे हे कामगार वंचित राहिले आणि या कामगार अशा अनेक कामगार आहेत जे आजपर्यंत परमनंट झाले पाहिजे। तुम्हाला माहीत आहे की मुंबई उपनगरामध्ये वीज पुरवठा करणारी BACS, नंतर रिलायन्स, नंतर अदानी ही एकमेव कंपनी आहे जी ह्या उपनगरामध्ये वीज चालू राहू म्हणून रात्रंदिवस हे कंत्राटी कामगार, जसे आमच्याकडे परमनंट कामगार आहेत त्याचप्रमाणे कंत्राटी कामगार सुद्धा आहेत, हे कंत्राटी कामगार रात्रंदिवस काम करत असतात। या मुंबईमध्ये तुम्हाला माहीत असेल की स्वाईन फ्लू आला, 26 जुलैसारखा पूर आला, नंतर आता मोठी महामारी म्हणजे कोरोनासारखा मोठा आजार आला। घरातला बाजूवाल्याच्या घरात जात नव्हता अशी परिस्थिती होती, लोक मास्क लावून फिरत होती, घरात बच्चा बाहेर पडत नव्हती, पण आमचा कंत्राटी कामगार रस्त्यावरती उतरला ही वीज चालू राहण्यासाठी। तो गल्ली कोपऱ्यामध्ये, बिल्डिंगमध्ये जिथे जाईल जिथे कंप्लेंट येईल ती कंप्लेंट अटेंड करून
ती वीज पुरवठा कशी चालू राहील ह्याच्यासाठी रात्रंदिवस काम करत राहिला. मला वाटतं हे काम करताना आमची काही कर्मचारी हे दगावले सुद्धा आहे. पण मला वाटतं सरकारने अनेक शासनाच्या या कंत्राटी कामगारांना न्याय दिला. पण अदानी इलेक्ट्रिसिटीमध्ये जो कंत्राटी कामगार काम करत होता त्याला कधी शाबासकीची थाप सुद्धा दिली नाही. मला वाटतं ह्या कामगारावरती अन्याय मोठा झाला. कारण जर ह्या कामगारांनी जर त्या महामारीमध्ये जर ही वीज पुरवठा चालू ठेवला नसता ना तर हॉस्पिटल चालू राहिले नसते. आणि हॉस्पिटल चालू नाही राहिले असते ना तर व्हेंटिलेटर चालू नाही राहिले असते. अनेक मानव लोक दगावली असती. पण आपल्या कामगारांनी जीवाची पर्वा न करता ह्या लढ्यामध्ये देशाची सेवा केली आहे. आणि देशाची सेवा करणाऱ्या या कामगाराला खरंच न्याय मिळाला पाहिजे. परंतु आम्ही दुर्दैवी आहे कारण आम्हाला सरकारने तर त्यावेळेच्या बघितलं नाही. पण आताची अदानी इलेक्ट्रिसिटी आमचा कामगारांना काम करायला देत नाही. त्यांचा अनेक जाचकाठी टाकतात आहे. त्यांच्या परमनन्सीचा, त्यांच्या पगारवाढीचा, त्यांच्या समान काम समान वेतन म्हणजे ह्या हाय पॉवर व्होल्टेज सारख्या सप्लाय कंपनीमध्ये हाय व्होल्टेजमध्ये काम करत असताना परमनंट कामगाराच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे कंत्राटी कामगार असताना त्यांना साधं समान काम समान वेतनाचा अधिकार सुद्धा मिळाला नाही जो कायद्याने आहे. आणि आम्हाला हा कायद्याने अधिकार मिळालाच पाहिजे ही आमची मागणी आहे. म्हणून हा लढा आम्ही प्रेमाने कामगार कंपनीच्या व्यवस्थापनानं प्रेमाने सांगणार या सर्व गोष्टी की एवढा देशाची सेवा करणाऱ्या कामगाराला तुम्ही तरी न्याय द्या. सरकारने तर आमच्या दुर्लक्ष केलं. आणि माझी आता ह्या इकडनं थेट मुख्यमंत्रीपासून उपमुख्यमंत्रीपासून सरकारला निवेदन आहे की ह्या कंत्राटी कामगाराला तुमच्या माध्यमांना सुद्धा न्याय द्या. आपने सरकार को लेटर दिया कुछ इसके अदानी आता अदानी इलेक्ट्रिसिटीची ज्या कंत्राटी कामगार स्थापन झाल्यापासून आम्ही आतापर्यंत फक्त व्यवस्थापनापर्यंत ही विषय करतोय. कारण आम्हाला वाटतं की हे व्यवस्थापन आमचं आहे आणि पहिली मागणी ही आमच्या व्यवस्थापनाला केली पाहिजे. जर ह्या मागणीला जर व्यवस्थापनाने न्याय दिला नाही तर नक्कीच आम्ही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यापर्यंत पोहोचणार. आमचा लढा हा कामगार मंत्र्यापर्यंत जाणार आणि आम्ही तिथे दरवाजा ठोकल्याच्या गप्प राहणार नाही. आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे 2 या 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस टाइम पे आपातकाल थी जैसे मुंबई में महापुर आया था 26 जुलाई जैसा उस टाइम हमारे सब अदानी के कामगार अपनी जान की जोखिम डाल के जो मुंबई को कंट्रोल किया है. जैसा किसी को शॉक नहीं लगना चाहिए, करंट नहीं लगना चाहिए, मालमत्ता जीवित हानि नहीं होनी चाहिए वो. दूसरा अभी फिलहाल जो कोरोना काल आया उस टाइम पे घर का आदमी घर वाले को देखने को तरस रहा था. उस टाइम पे अदानी के कामगारों ने रास्ते पे उतर के 24 घंटा आपका सप्लाई चालू रखा. जब इतना बड़ा संकट कोरोना काल जैसा आया था उस टाइम पे घर का आदमी एक दूसरे का मुंह या चेहरा नहीं देख सकता था. उस समय अदानी का कामगार रोड पे खड़ा रह के 24 घंटा आपका सप्लाई चालू रखा था. वो कहाँ पे भी खंडित नहीं है. ये पूरे मुंबईकारों ने देखा है ये चीज़. पर उस टाइम पे हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे रेलवे में हम लोग को ट्रैवल करने का अलाउ नहीं था. तो भी हमारा अदानी का कामगार चल के बोलो, पैर से बोलो, साइकिल से, जिनके पास गाड़ी है वो दूसरे कामगार को एक साथ में लेके कैसे भी काम पे आता था. डबल सीट, ट्रिपल सीट. पुलिस हमको अलाउ नहीं करता था. जब हम लोगों ने उनको पटाके दिया, देखो साहब अगर हम घर में रहेंगे तो सप्लाई किधर बंद होएगा तो तकलीफ होगी, तब उन्होंने हमको दिन दिए. प्लस उस टाइम पे सरकार ने जो एम्बुलेंस या कोई भी उनके लिए एक इंश्योरेंस दिया था 50 लाख का दिया, पॉलिसी किया था. ये पॉलिसी अदानी कंपनी में भी लागू हो सकती थी आपातकालीन के लिए. इमरजेंसी ड्यूटी में हम लोग थे, पर ये चीज़ हमको मिला ही नहीं है. उसके ऊपर से कंपनी तो सोचो, आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है आज उसकी पगार सिर्फ 20,000 रुपया है. आज के तारीख में मुंबई में 20,000 में किसी का भी घर चलता है? नहीं चलता. आज से पिछले 3 साल से आप महंगाई देखिए, महंगाई कितनी बढ़ रही है, पर वही लेबर का पगार वहाँ का वही है. आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है वो हिसाब से पगार भी बढ़ना चाहिए था, जबकि नहीं है. फिर भी कामगार अदानी का कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसको भी सैक्रिफाइस करके कंपनी को अपनी माँ समझ के, माँ बाप समझ के, खुद का समझ के आज भी ईमानदारी से
वो काम कर रहे हैं, कहाँ पे कंपनी को धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही मेरा कहना है।